नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि हम एक एजुकेशनल वीडियो कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐप्स के बारे में बात करेंगे कि उन्हें हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइन मास्टर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जो है हमें काइन मास्टर को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो इस तरह से हमें इंटरफेस दिखाई देगा जब हम काइन मास्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारा ये राउंड सा बना हुआ है, मीडिया, ऑडियो, वॉइस एंड लेयर। इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो हम बात करेंगे एक एक करके इनके फंक्शंस की। तो सबसे पहले हम जाएंगे मीडिया पे। मीडिया पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम चूज करेंगे, आप देख रहे हैं बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड हम कोई भी चूज़ कर लेंगे। जैसे हमें कुछ भी मतलब जो भी हमें कोई टॉपिक लेना है तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं अपने। और जैसे ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद आप देखेंगे एक्सट्रीम राइट साइड में टॉप पर जो बटन है उसको हम क्लिक करेंगे, तो ये जो है हमारे पास में बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। जैसे हमें कोई भी टॉपिक बनाना है इस तरह से हम उसको बनाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हम फिर से हम लेयर पे जाएंगे। अब हम टेक्स्ट करना है, जो भी हमें टॉपिक हमने बनाना है उसके बारे में हम लिख रहे हैं। जैसे टेक्स्ट में मतलब हमें पढ़ाना है मैमल्स के बारे में, ठीक है, स्तनपायियों के बारे में, स्तनपायी, और इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में मैमल्स, ठीक है। ये लिख दिया हमने। इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसके लिए जैसे हमने कुछ लिखा तो उस पर हम डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे अब देखिए, आप देखेंगे हमारा राइट साइड को एक बॉक्स खुल गया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ए, जहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये तो हमारा, हम इसको जो है अलग स्टाइल, जैसे हमारा कंप्यूटर में होता है कोई भी, जैसे हम इसको दे देते हैं रोबोट ब्लैक इटैलिक, तो इस तरह से जो है ये आ गया है, ठीक है। स्टाइल जैसे रहता है हमारा। सीजर का मैं आपको बाद में बताता हूँ सीजर का क्या रहता है। फिर ये जो थर्ड है, वाइट राउंड इन सर्कल बाय ब्लैक सर्कल, तो इसमें इसका कलर जो हमने लिखा, इसके अलग अलग कलर हम दे सकते हैं। जैसे ये वाइट है हमने लिया हुआ, तो मान लो हम इसको दे देते हैं मजेंटा जैसा कलर, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में अब आते हैं हम, ये जो हमारा सेकंड रो में फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें इन एनिमेशन का मतलब है कि जब ये टेक्स्ट शो होगा हमारी स्क्रीन पे तो किस टाइप से होना चाहिए। जैसे फेड अगर हम करते हैं तो इस तरह से आएगा, ये पॉप करते हैं तो इस तरह से आएगा। मतलब इसको हम फिर अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे आप इसके हैंडी होते जाएंगे, आप इसको खुद ही मतलब खुद एक्सप्लोर करके, जैसे लेटर बाय लेटर तो इस तरह से दिखेगा, कॉन्वर्स से इस तरह से दिखेगा, वाइप से इस तरह से दिखेगा। तो ये है इन एनिमेशन जब ये आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है हमारा आउट एनिमेशन। आउट एनिमेशन है कि जब जो टेक्स्ट हमने लिखा है जब वो स्क्रीन से जाएगा तो किस तरह से वो जाना चाहिए, तो हम खुद दे सकते हैं। जैसे स्पिन का दे दिया, हमें ऐसे जाना चाहिए, स्केल डाउन का दे दिया, इस तरह से जाना चाहिए, वाइप डाउन का दे दिया, मतलब जो भी हमें लगता है, स्नैप इनवर्ड, जिस भी तरह से आपको अच्छा लगता है, आप करना चाहते हो उस तरह से जो है हम इसमें इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। बीच में है जैसे कि जब हमारा एक तो इन और आउट तो हो गया, जब आएगा टेक्स्ट, जब जाएगा, जब बीच में हमने बहुत ज़्यादा बड़ा एक स्टैंजा लिखा हुआ तो बीच में वो पल्स करे, रिंग में घूमे, इस तरह से फ्लोट करे या ड्रिफ्ट करे, या रेन की तरह। वैसे मुझे रेन वाला इफेक्ट इतना अच्छा नहीं लगता, बट ऐसे भी है, स्क्वैश करे, इस तरह से कोई भी इफेक्ट जो है हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ पे तो मैंने मैमल्स ही लिखा हुआ है, वैसे हमने बहुत बड़ा स्टैंजा लिखा हुआ है मान लो, तो उस स्टैंजा को फिर हम यहाँ पे मतलब हम उस पर अभी वॉइस ओवर देंगे ना बाद में, तो ऐसे हम इसको ड्रैग करके आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको आगे
पीछे जितना हमारा वॉइस ओवर के हिसाब से हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में फिर हम आगे का ऑप्शन देखते हैं। अब थर्ड रो में जो फर्स्ट ऑप्शन है आ जाइए। इसका मतलब है जैसे ये है, ये हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो अगर हम इसको ये करेंगे तो ये स्क्रीन के साथ में ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इससे एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। जैसे अब हम चला के देखते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे ब्लेंड सा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है शैडो। शैडो इसकी है, ग्लो है। अगर हम इसमें ग्लो दे देते हैं तो यहाँ पे जो है ये ग्लो आ जाएगा। पहले मैं इनको सभी को बंद कर देता हूँ, तभी ये फिर आपको अच्छे से दिखेगा। और ये ब्लेंड वाला ऑप्शन भी मैं बंद कर देता हूँ, तब आपको जो है आगे वाला ऑप्शन ये अच्छे से दिखेंगे। जैसे आउटलाइन है, हमने आउटलाइन देनी है, फिर यहाँ पे हम कलर भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रीन की दी हमने, ठीक है। बैकग्राउंड, अगर हम चाहते हैं कि हम बैकग्राउंड में कोई कलर दें तो जैसे ये है ब्लैक, इसको भी हम अपनी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं तो ये वाइट हो जाएगा। तो ये हैं हमारे ऑप्शन टेक्स्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जैसे अब हम चाहते हैं कि इससे आगे वाला हमारा राइट वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाए, कट हो जाए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तब हम सीजर पे जाएंगे और ट्रिम टू राइट, जितना हम इसको ट्रिम करेंगे उतना ही हमारे पास में ये रह जाता है। अब ठीक है, हमें कोई यहाँ पे मान लीजिए इमेज डालनी, ठीक है। कोई भी इमेज ये हो सकती है जो हमने पहले से डाउनलोड करनी पड़ेगी। जैसे अगर हम जाते हैं अपना डाउनलोड, पता नहीं कहाँ होगा मेरा, डॉक्यूमेंट्स, आप इसके लिए अलग फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। वैसे मैंने अलग फ़ोल्डर तो बनाया था, बट अभी मुझे वो, एक तो डाउनलोड 2 है, ये एक्सपोर्ट, तो ये जो है मेरा जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर है, इसमें मैंने एक पिक डाली हुई थी। जैसे हम डाल देते हैं इसमें एनिमल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिक आ गई है, ठीक है, एनिमल्स वाली, ठीक है। इसको हम ऐसे बड़ा छोटा कर सकते हैं जितनी हमें स्क्रीन पे लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से ये इमेज आ गई, हमने डाल दिया कि मैमल्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैमल्स के बारे में तो हमने बता दिया। अब मान लो मुझे इनके कैरेक्टर्स लिखने हैं, तो उसी तरह से हम टेक्स्ट में जाएंगे। जैसे स्तनपायियों, पता नहीं क्या लिखती है इसमें, स्तनपायी जंतुओं के बाल, शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है। बड़ा हो गया तो मैं इसको ऐसे कट करके, तो इस तरह से ये पहला कैरेक्टर जो है ये आ गया, ठीक है। कि स्तनपायी जो जंतु हैं उनके शरीर में बाल होते हैं, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। फिर वॉइस ओवर देना मैं बाद में सिखाता हूँ किस तरह से हम वॉइस ओवर देंगे। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद हमने दूसरा कैरेक्टर लिखना है, तो यहाँ पे हम दूसरा कैरेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पे कि स्तनपायी मतलब बच्चे पैदा करते हैं। तो इस तरह से हम सारे जो कैरेक्टर हैं उनको एक बाय एक जो है इस तरह से करके अपना ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। पिक के ऊपर हम कोई भी एडिटिंग इसमें कर सकते हैं। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा इसको हम कोई भी एनिमेशन जो है अनेक प्रकार की वो दे सकते हैं। पिक्स के लिए अगर पिक्स डाउनलोड करने के लिए हम शटरस्टॉक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी पिक्स को जो है यूज़ करने की परमिशन देता है। अब जैसे मान लो हमें कोई वीडियो डालना है, ठीक है, तो मैंने एक वीडियो डाउनलोड किया हुआ था, इसी से ही अपना जो हमारा
शटरस्टॉक है, शटरस्टॉक से ही मैंने वीडियो मैक्सिमम डाउनलोड किए होते हैं। ये देखो ये वीडियो आ गया, ये है। इसको जो है हम यहाँ पे, ये जो राइट वाली साइड में जो बॉक्स बना हुआ, जो सेकंड वाला एक रेक्टेंगल सी बनी, उस पर क्लिक करके करेंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई वीडियो भी डाल सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर अगर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम उस पर जो है कोई भी जैसे टेक्स्ट लिख के इसको भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोई भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। इससे आगे आगे अब जैसे ही मतलब खुद करेंगे तो आप और चीज़ें जो है एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो इस तरह से जो है हम अपना ये काम कर सकते हैं। आइए तो बात करते हैं कि वॉइस ओवर किस तरह से हम देंगे। तो आप देख रहे होंगे जो राइट साइड में ये जो बॉक्स सा हमारा सर्कल सा बना हुआ है, इसमें नीचे वॉइस दिया हुआ है। तो जैसे ही हम वॉइस को, तो हमारा वॉइस जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे भी हम कुछ भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता है। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ पे ब्लू लाइन आ गई है, देखते हैं हम किस तरह से आया है। इसको प्ले करके, तो जैसे हम कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो आज हम पढ़ेंगे स्तनपाइयों के बारे में। तो इस तरह से जो है हम लोग अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं। ये वॉइस ओवर है, जैसे हम लाइव वॉइस ओवर दे रहे हैं। अगर हमने कोई ऑडियो पहले का ही डालना है, जैसे कोई भी हमारा ये है जिसे हम चाहते हैं कि हमने वो डालना है पहले का रिकॉर्ड किया हुआ, तो हम उसको भी जो है डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक है तो हम उसको जो है डाल सकते हैं। जैसे ये है, तो ये हमने इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट तो इस तरह से हम वॉइस ओवर या जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है उसको ऐड कर सकते हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं हमारा जो जैम बोर्ड है उसके बारे में। जैम बोर्ड के बारे में मुझे लगता है सभी को पता होगा। इसको हम वीडियो में कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम स्तनपाइयों को लेके जो है कुछ वीडियो अपना बना रहे थे, तो जैसे हम जैम बोर्ड में भी वो लिख के कर सकते हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि स्तनपाई जी फेफड़ों से सांस लेते हैं। मतलब जैसे कैरेक्टर हम उनके ऐसे इनलिस्ट कर सकते हैं। दूसरे कैरेक्टर के लिए कोई और कलर यूज कर सकते हैं, जैसे स्तनपाई जीवों में स्वेद ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, ये जो हम लिख रहे हैं इस चीज़ को जो है हम एक्स रिकॉर्डर के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्स रिकॉर्डर भी एक ऐप है। जैसे पीछे जाके मैं आपको बताता हूँ। अगर हम पीछे जाएं तो ये वाला आप देख पा रहे होंगे एक्स रिकॉर्डर, ये हमारा ये ऐप है। अभी हम इससे चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके द्वारा जो है आप चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो को हम क्रॉप एंड ट्रिम ऐप द्वारा अकॉर्डिंगली क्रॉप एंड ट्रिम कर सकते हैं, ताकि हमारे जो पर्सनल मैसेज वगैरह ना दिखें, और फिर उनको जो है हम अपना जो व्हाट्सएप का वीडियो हम बना रहे हैं उसमें उस वीडियो को अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। We can also use this split
स्क्रीन। यहाँ पे जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे मान लीजिए जैसे ये वाला है, हम बुक मतलब बुक या कोई पिक जो भी है, जैसे जो भी हमारा कोई भी पिक है हम चाहते हैं कि हम उसके बारे में यहाँ पे दिखाएं। जैसे यहाँ पे फूड के बारे में है तो यहाँ पे हम पिक लगा सकते हैं और ऊपर जो है हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो है हम उस चीज़ को काम में ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे कैरेट है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये विटामिन ए का जो है एक सोर्स है। तो इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन भी अपना जो आप वीडियो बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं।